चुनाव जीतेगी मिथिलेश पाल, हम दावा करते हैं इस बात का आपसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मीरापुर विधानसभा के शुक्रताल में मैं मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं ये है गुर्जर धर्मशाला और यहां पर गुर्जर समाज की आज बड़ी पंचायत हुई है। मीरापुर उपचुनाव को लेकर बड़ी पंचायत हुई है। यहां पर गुर्जर समाज ने इस चुनाव में किसे वोट देने का फैसला लिया है, क्या निर्णय लिया है, बातचीत करने के लिए गुर्जर समाज के लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास मुखिया। अच्छा मुखिया जी, ये बताओ आज पंचायत हुई बड़ी गुर्जरों की यहाँ पे, तो क्या निर्णय लिया गया? तो गुजर तो ये लिया जी, जो सांसद साहब कहेंगे इनके साथ रहेंगे सब। गुज्जर समाज सांसद साहब के साथ और गुज्जर समाज सारा गठबंधन बीजेपी लोकदल के साथ रहेगा। आज जिस टाइम टिकट हुआ उस टाइम तो बड़ी नाराजगी दिखा रहे थे हम। देखो एक तो बात बताओ विपिन भाई, तो सभी मांगे भाई, मांग रहे थे हम भी, नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे को मिलेगा। नाराजगी थी, अब कोई बात नहीं, सब दूर हो रही, धीरे धीरे सब दूर होगी। और ये जो और अन्य दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं गुर्जर समाज के, ये सब घूम रहे, तो इनका क्या होगा फिर? देखो उनकी पार्टी की तरफ से अपनी जिम्मेदारी दी गई, वे भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ऐसा नहीं। और जो जिसके बाहर जाएगा उसका सम्मान करेगा, हाथ पकड़ के, कोई किसी को नहीं ठानेगा। वोट पर जिसे जहां देनी लोकदल को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। तो ये कैसा सम्मान हुआ भाई? मैं तो नेता है, मैं तो वोट के नाम के ही तो फिरेंगे। मान लो कोई नेता चल गया नोएडा से यहाँ आ गया, उसका सम्मान तो करेंगे, वोट थोड़े दे दी हमने उसे जेब में भर के नेता को। हाँ, और उनकी पार्टी वालों ने नुही तो भेजे में गुर्जरों के बीच में, जाओ वहां प्रचार करो और गुर्जरों के वोट लेकर आओ। ऐसा जब वे आवेंगे तो सम्मान तो करना पड़ेगा विपिन भाई। आप कहीं जाओगे आपका भी सम्मान होगा, उनका भी सम्मान होगा। बाकी यहाँ जो नेता का हमारे का फैसला होगा, चंदन चौहान का, सब उसके साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है यहाँ गुज्जर समाज। मतलब यहाँ पे गुर्जरों का सम्मान चंदन चौहान के साथ जुड़ा हुआ चंदन चौहान के साथ ही जुड़ा हुआ सारे समाज का। अच्छा हाँ जी। तो स्थिति क्या है चुनाव की? वैसे स्थिति तो जीत रहे हैं यहाँ लोकदल को, हरा कौन रहा नो तो बता दो। ये तो 2 लाख वोटों पे चुनाव लड़ रही हमारी प्रत्याशी तो, और इतना भला प्रत्याशी कोई सा है भी नहीं। देख लो इस पे कोई मुकदमे है क्या किसी प्रकार के? ये तो बहुत भला परिवार है, बहुत भला प्रत्याशी। मतलब मुकदमे वाला जिक्र आपने क्यों कराया? मुकदमे किस पे हैं ये बात खोल लो भाई। मुकदमे तो सभी नेताओं पे हैं, इस पे नहीं है पर। हाँ, तो इस वजह से आप वोट दे रहे हैं? नहीं ये तो भली है, हम तो एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन से मिथिलेश पाल के अलावा कोई आता उसे भी देते। हाँ, और क्या है, लोकदल वालों में जूत बज रहा? किसमें कौन है लोकदल का जिसमें जूत बज रहा? बताओ। सब लोकदल परिवार एक साथ है, जयंत चौधरी के साथ है, जयंत चौधरी के सिपाही हैं सब। उनसे टिकट मांग रहे थे, बताओ मैं नाराज फिर रहे। कौन सा नाराज है बताओ? कौन सा नहीं है जयंत चौधरी के साथ? एक का नाम बताओ आप। जो मांग रहे थे मैं सब सेट हो गए। कितने लोग टिकट मांग रहे थे, वे सब वोट मांग रहे हैं लोकदल के लिए। क्षेत्र में आप जाओ, दौरा करो, सब लोकदल के लिए वोट मांग रहे। हाँ, विपक्ष वाले तो कह रहे कि इनके पास तो प्रत्याशी भी था और बैठ लेकर आए, उसे भाजपा से बुलाई हुआ और उसे जाके टिकट दे दिया। बाहर का प्रत्याशी कहाँ है? तो 2009 में भी लोकदल ने विधायक बना के भेजी थी उपचुनाव में। हाँ, बाहर का कहाँ है? लोकल का प्रत्याशी। हाँ, मतलब छोड़ के चली गई थी फिर बुला ली। ऐसा जब गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, तो लोकदल भाजपा की एक ही तो बात है, भाजपा से ही तो आई, कहीं बाहर से तो नहीं। लोकदल का पट्टा पहन, लोग तो आज तो लोकदल में ही है। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है बता मैं वही चुनाव जीत रही है, तगड़ा चुनाव लड़ रही भाई। वो तो जब वोट खुलेंगे जब पता लगेगा कौन चुनाव जीत रहा। बाकी हमारा प्रत्याशी 2 लाख वोटों पे चुनाव लड़ रहा। हाँ जी, यहाँ तो कोई हारने का मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये दावा है। आप बताओ जी, क्या माहौल लग रहा है जी आपको चुनाव का? यहाँ चुनाव का एक तरफा गठबंधन की जो हमारी प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, वो चुनाव जीत रही है। 12 बजे चुनाव जीत कर साफ जाएंगी, कोई विकल्प है नहीं। बहुत अच्छी प्रत्याशी है, बहुत बड़ी प्रत्याशी है। और राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन, इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं होता, तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा का राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा गठबंधन है और भाजपा के जो फायर ब्रांड नेता हैं संगीत सोम, वो तो उनका एक बयान खूब वायरल हुआ, एक जिले का नेता 1.5 जिले की पार्टी। वो बहुत पहले की बात है, किसी उसमें कह दिया होगा, लेकिन वो सब यहाँ उनका समाज भी हमारे साथ है, लोकदल के साथ है, भाजपा के साथ एक तरफा है। आप सर्वे कर भी रहे होंगे, गांव में जा भी रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। गुर्जर समाज का क्या निर्णय हुआ आज? गुर्जर समाज का निर्णय ये हुआ, गुर्जर समाज की हम बात करें, गुर्जर समाज में राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने हमारे स्वर्गीय सांसद संजय चौहान जी, उन्हें टिकट देकर सांसद में भेजा। उसके बाद उनके बेटे चंदन चौहान को विधायक बनाया और उसके बाद विधायक बनाने के बाद फिर एक दिन इतना विश्वास किया हमारे उस परिवार पे, हमारी बिरादरी का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, उन्हें फिर लोकसभा में भेज दिया, लोकसभा का टिकट दिया। तो वो आज एहसान उतारना
गुजर समाज हमेशा जिसको एहसान करता है उसका एहसान उतारता है, कभी एहसान फरामोश नहीं रहा है। आज हमारा एहसान उतारने का राष्ट्रीय लोकदल का मौका है। तो राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल है। सारा समाज मीरापुर का आज 25 गाँव की यहाँ समाज था और सभी प्रधान, सरपंच, पूर्व प्रधान, मौजूद लोग, सभी जो गणमान्य लोग होते हैं वो सभी आज आए थे। उनका निर्णय हुआ कि हम आज चंदन चौहान के पक्ष में, चंदन चौहान के साथ खड़े होकर आज वो एहसान उतारने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल को एक वोट पड़ेगा। मतलब मिथिलेश पाल की तरफ जय इस वजह से रहे कि भाई चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल में है, राष्ट्रीय लोकदल ने चंदन चौहान के परिवार पर एहसान कर रखा। एहसान है उनका, हमारे चंदन चौहान के परिवार पर नहीं, हमारे समाज पे एहसान उनका। तो हमारे समाज पे एहसान है। और राज चौधरी साहब की कर्म भूमि रही है। चौधरी साहब एक निष्पक्ष आदमी रहे हैं, उनके साथ सभी बिरादरी रहती है। आजकल कोई कह रहा है कि जाट में टूट आ गई, वहाँ कहीं टूट नहीं आएगी। हमें अभी 2-3 दिन के बाद आप देख लियो, चुनाव एक तरफा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। जो मेरे साथी कोई भ्रमित हो रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा आप वो आकलन कर लें वोट कहाँ कहाँ है, तो वो मिथिलेश पाल के पक्ष में सब जाएंगे। कादिर राणा तो बड़े खिलाड़ी है राजनीति के। कादिर राणा खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, खिलाड़ी हैं, उनके भी हम नहीं कहेंगे, अच्छे पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन इस बार माहौल नहीं है। अब माहौल नहीं है, वो समाज पार्टी का बहुत दूर चला गया मामला। अब गठबंधन का माहौल है और सरकार की नीतियां खासकर वो बहुत सफल रही हैं क्षेत्र में, समाज में। उनका आज परिणाम है, सर्व समाज आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। मतलब आप मिथिलेश पाल को प्लस में इस वजह से मान रहे कि भाई हिंदू प्रत्याशी अकेली है मिथिलेश पाल और मुस्लिम कई चुनाव लड़ रहे। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन उसमें भी आज कुछ मुस्लिम भाई भी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई सारे उन पे अपने समाज के साथ, कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे साथ लोकदल को, जो लोकदल के से साथ जुड़े हैं। और चंदन चौहान का परिवार ऐसा है, उसके साथ मुझे समाज बहुत जुड़ता है, उनकी वजह से वो लोकदल को भी वोट करेंगे। मतलब मुख्यमंत्री के नु कहने के बाद भी अगर बटोगे तो कटोगे, उसके बाद भी मुसलमान चंदन चौहान की वजह से राष्ट्रीय लोकदल की और भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल को वोट देगा। वो कहते हैं कि हम पे इसको वो परवाह नहीं पड़ता, हमें तो बड़े सांसद से मतलब है, वो हमारे दुख सुख में रहते हैं, रात दिन आने जाते हैं। आज भी उनके आवाज पर आप जाओ कि 50% से ज्यादा मुसलमान भाई आते हैं, उनके काम होते हैं, वो एहसान मानते हैं उनको, हम सांसद जी आपके साथ रहेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गुजरों के यहाँ पे कितने वोट हैं लगभग इस विधानसभा में? यहाँ पे लगभग 22-23 हजार के करीब वोट हैं, हम ज्यादा नहीं बता रहे, 22-23 हजार वोट हैं। और उसमें से ठप्पा, एक तरह का ठप्पा होता नहीं, ठप्पा ही होगा, 100 के 100% पड़ेंगे। और कहें गुजर तो आलू हो, ये तो सब जगह मिक्स हो जाए। नहीं, सब जगह मिक्स नहीं होता। गुजर कभी मिक्स नहीं होता। गुजर जिससे वादा कर लेता है उसके साथ रहता है। आप इतिहास उठा लो गुजर का, कभी मिक्स नहीं हुआ है। तो आपने वायदा कर दिया आज वादा कर दिया आज हमने, सारे समाज की सरदारी ने आज वादा कर दिया। जयंत चौधरी के नेतृत्व में और चंदन चौहान के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय लोकदल की हमारी मिथिलेश पाल है, उन्हें एक वोट पड़ेगा। मतलब गुर्जर समाज के अन्य पार्टियों से चाहे जितने बड़े बड़े नेता आ जाओगे, गुर्जर टस-तमस नहीं होने के। कितने भी बड़े नेता आ जाए वो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गुर्जर समाज के सबसे बड़े जो नेता है हमारी बिरादरी के, जिनका परिवार चंदन चौहान का परिवार बहुत बड़ा परिवार है और उनसे बड़ा परिवार हमारे क्षेत्र और राजनीति में नहीं है। जो वो सब उस परिवार है, उसका सम्मान है, तो उसका सम्मान हम लोग करते हैं। तो उनके कैसे ही उनके अनुयायी हैं हम लोग, तो ज्यादा वोट हम ही देंगे। आप बताओ जी, क्या समझ में आ रहा है आपकी जो है इस चुनाव में? हमारी समझ में तो लोकदल आ रही है जी। माननीय सांसद जी के आदेश अनुसार लोकदल को वोट देगा और पूरा समाज वोट देगा, डट का वोट देगा। जीत भी जाएगी मिथिलेश पाल ने? बिल्कुल 100%। मतलब समीकरण कुछ हैं क्या? किस तरीके के समीकरण हैं? समीकरण तो ये है कि सब जो हिंदू है, सारी बिरादरी वो सब इसी के साथ है, सारा जुड़ा हुआ। अभी अफवाह फैल रही है कि भाई गुज्जर जो है अलग जा रहा, जाट अलग जा रहा, ये तो बेकार की बात है। कोई अलग नहीं जा रहा, सब एक साथ है। मतलब नाराजगी सब समाप्त होगी? सब समाप्त है, कोई नाराजगी नहीं है, एक तरफा वोट पड़ेगा। और वो जो है 23 तारीख में पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा? जब मिथिलेश पाल जो है जीत जाएगी। अच्छा। जब जीत का होगी तो जब ही तो पता लगेगा भाई कहाँ से क्या निकला। अब पहले बता रहे कोई भाई वहां से टूट होगी, वो होगी, सब बेकार की बात है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीरापुर विधानसभा में ये तीर्थ नगरी है सुक्रताल, और ये सामने यहाँ पर गुर्जर धर्मशाला है, और यहीं पर गुर्जर समाज की आज एक बड़ी मीटिंग हुई है। और यहाँ पर क्षेत्र के जितने जिम्मेदार गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे। ऐसा ही है या सभी गाँव? क्या निर्णय हुआ यहाँ पे? सभी का निर्णय हुआ कि गठबंधन को वोट देना है।
मिथिलेश पाल को जिताना है, गठबंधन को वोट देना है। अच्छा। सभी ने हाथ उठा के सबने पहले, वो तो पहले ही था कि सभी गुर्जर समाज गठबंधन के साथ है। अच्छा, हाँ जी, मतलब पहले से ही तय था। पहले से ही तय था कि गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा वो गुर्जर समाज उसे ही वोट देगा। और ये गुर्जर समाज की कुछ नाराजगी थी कि भाई टिकट ही नहीं हुआ। नाराजगी तो देखो होती है थोड़ी सी, कि जो कोई टिकट मांगता है थोड़ा बहुत तो आदमी की नाराजगी होती है, पर ऐसी कोई नाराजगी नहीं, कोई वैसी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं थी। वो तो हर आदमी सोचता है कि भाई मुझे भी टिकट मिल जाए, मुझे मिल जाए। पर जिसे भी जयंत चौधरी जी ने, योगी जी ने टिकट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो उसके सब साथ है, गठबंधन के साथ है सभी लोग। मतलब आप चंदन सिंह चौहान के साथ जुड़े हुए हो या राष्ट्रीय लोक दल? गठबंधन चंदन चौहान के साथ ही है सर। अच्छा, बीजेपी से भी जुड़ रहे? बीजेपी से भी, हाँ जी, सभी लोग साथ हैं जी। अच्छा जी, क्या समीकरण है जी इस विधानसभा का, मतलब किस तरीके से क्या होगा? तरफा चुनाव जीतेगी मिथिलेश पाल, हम दावा करते हैं इस बात का आपसे। और कादिर राणा इतने बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। ये तो होता है राजनीति, कोई कम कोई ज्यादा, तो घटते बढ़ते रहे, समय समय वो सबका। हाँ। मतलब गुर्जर समाज जो है मिथिलेश पाल की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, एक तरफा जाएगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चंदन चौहान की वजह से, गठबंधन की वजह से और चंदन चौहान की वजह से भी, ये भी मान लो, दोनों की वजह से। चंदन चौहान ही है वजह, चंदन चौहान के साथ, नहीं तो मिथिलेश को कौन जाने। आप एक बात बताओ, गुर्जर एक नाके में निकट जाएगा कि नहीं? एक नाके में को लिखा 100%। बस फिर तो हम खुश हो रहे होंगे पहले एक बार मिथिलेश पाल ही चुनाव जीतेगी। हम तो जिताओ बैठे, हम जिताओ बैठे, हम चुनाव जिता बैठे पहले से। देख लो अभी चुनाव में समय है और ये गुर्जर लुढ़क भी जा। कब लुढ़ के बताओ, कब लुढ़ के? नहीं लुढ़कने की, मगर इनको कहो जहाँ आलू की तरह सब जगह मिक्स हो जाए, मतलब ही नहीं उठता। अभी तुमने खतौली की विधानसभा में देखा क्या? अभी का जीता जागता उदाहरण नहीं है। नहीं देखा? बस तो फिर तो पूछना ही चाहिए आप लोगों के बारे में। चलिए, तो आप देख सकते हैं गुर्जर समाज ने यहाँ पर बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।